माननीय विधायक भितरवार, आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी। इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र ने 20 वर्षों तक कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति के साथ अंधेरा और विनाश का एक युग बर्दाश्त किया है। ग्वालियर का घाटी गांव आज प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल लाडली बहनों के खाते में खुशियों की किस्त ट्रांसफर की, बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल के विकास को नई रफ्तार भी दी। वहीं मंच से विधायक मोहन सिंह राठौर के तेवरों ने सियासी पारे को और भी बढ़ा दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर की धरती से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाखों लाडली बहनाओं को बड़ा उपहार दिया। सीएम ने मंच से एक सिंगल क्लिक के जरिए 1836 करोड़ की राशि सीधे बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दी। वहीं 121 करोड़ की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्र को नई आधारभूत संरचनाओं की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का सबसे दिलचस्प पल वह था जब मुख्यमंत्री ने विधायक मोहन सिंह राठौर की तारीफ करते हुए जमकर उनकी पीठ थपथपाई। सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दमदार विधायक है जो अंदर भी है और बाहर भी है। काम भी करते और बारीक हिसाब भी रखते हैं। हर एक बार एक अपना पर्चा तैयार, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, पूरे साल का। और गजब कर दिया आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का। माननीय विधायक भितरवार, आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो। काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर कार्यक्रम में छिपे में माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की। आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। जहां सीएम ने विकास की बात की, वहीं विधायक मोहन सिंह राठौर ने विपक्ष के खेमे पर तीखा बाण छोड़े। पूर्व विधायक लाखन सिंह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि भितरवार ने 20 सालों तक ऐसा विनाशकारी विधायक नहीं देखा जिसने क्षेत्र के विकास के पहिए को जाम कर दिया हो। हमले के बाद विधायक राठौर ने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भितरवार की कायाकल्प के लिए मांगों की एक लंबी लिस्ट रख दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र ने 20 वर्षों तक कांग्रेस के ऐसे व्यक्ति के साथ अंधेरा और विनाश का एक युग बर्दाश्त किया है कि जिसकी वजह से हमारा विकास रुक गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, विकास के लिए समर्पित हमारे जनमानस ने पूरी तरह से इस बार माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जिताने का पूरा संकल्प लेके आगे बढ़े और उसमें सफल हुए। श्रीमंत महाराज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ इस मध्य प्रदेश पर जो कृपा की है, उसकी वजह से मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले
2 वर्ष के अंदर इस भितरवार विधानसभा में करीबन 759 करोड़ रुपए के काम इस भितरवार विधानसभा में हुए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा की थी चुनाव के पहले कि मैं, अगर मुझे जनता ने इस योग्य समझा तो मैं 1-1 मिनट का हिसाब जनता को दूंगा और पाई का हिसाब जनता को दूंगा, और उस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। के साथ ही मैं इस क्षेत्र की कुछ मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में रखूंगा, और उन मांगों में मुझे आपका समर्थन चाहिए। हमारे क्षेत्र में आरोन पाटई, पूरा क्षेत्र सूखा है, सिंचाई मंत्री है, वो भी आज बीच में है, उनके पास तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपा बरस जाएगी तो ये पूरा क्षेत्र भी सबकी तरह लहलाने लगेगा। इस मांग से आप सहमत हैं तो इसको थोड़ा आप सबका समर्थन चाहिए। हमारे बीच में हिम्मतगढ़ तालाब को भरने के लिए 52 करोड़ आपने स्वीकृत किए, बन के तैयार हो गई। केवल एक 20-22 करोड़ रुपया अगर हमको मिल जाएगा शेष योजना के लिए, तो यह भी हिम्मतगढ़ तालाब जो करीबन 18 गांव को सिंचित करता है, वो भी हमारा सैकड़ों किलोमीटर का भर के तैयार होगा। मेरा निवेदन है कि भितरवार और मोहना 2 सिविल अस्पताल दोनों ही ग्वालियर से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर हैं, जहां 100 किलोमीटर दूर के लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। इनको अगर सिविल अस्पताल में घोषित करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ी इस क्षेत्र की मांग स्वीकार हो। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इस सबरी माता का प्रांगण पिछले 20 वर्षों से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग के सभी शहरिया और आदिवासी समाज का आस्था का केंद्र रहा है। इस आश्रम का जितना स्थान है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को दे दे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू को दे दे और रेवेन्यू को कहीं और जगह दे दे, तो यहां विशाल एक आश्रम का निर्माण होगा। और मैं एक मांग और रखना चाहता हूं कि यहां सबरी माता का जो यहां एक भव्य मंदिर निर्माण करने का आज हमारा जो संकल्प है उस पर भी आपकी कृपा हो जाएगी। और इस प्रांगण के अंदर बिरसा मुंडा भगवान की बिरसा मुंडा भगवान की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की स्वीकृति यहां प्राप्त हो जाए। घाटी गांव में महाविद्यालय नहीं है, यहां से ग्वालियर भी 30 किलोमीटर दूर है, मोहना भी 30 किलोमीटर दूर है, तो एक महाविद्यालय की मांग हम रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नवीन ITI महाविद्यालय इस पूरे भितरवार विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं। सबसे बड़ी इस क्षेत्र की जो मांग थी, और दोनों हमारे बजट में स्वीकृत हो गए। अब उन दोनों का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाए, ऐसी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। घाटी गांव अनुभाग कार्यालय है, तहसील है, SDOP कार्यालय है, लेकिन इस घाटी गांव में और ऐसे ही करैया में हमारे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि 2 स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करैया और हमारे घाटी गांव में अगर स्वीकृति मिल जाएगी तो इस क्षेत्र के, हाँ अब आई ना समझ में, इलाज की बात आ गई तो अब इस बात पे जोरदार तालियां होना चाहिए कि वहां उद्योग भी शीघ्र लगने प्रारंभ हो जाए, ऐसी कृपा आपकी हो जाए। कृषि उपज मंडी समिति भितरवार 40 साल पहले 25 बीघा में थी। मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, माननीय हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 110 बीघा रेवेन्यू की जमीन का प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया है। अगर स्वीकृति हो जाएगी तो हमारा पूरा क्षेत्र एक डबरा से बड़ी मंडी बन के तैयार होगी और डबरा का जाम से लेकर सारी समस्याएं समाधान। संदीपनी विद्यालय CM राइज कभी जाना जाता था, लेकिन उसमें चिनौर, घाटी गांव और करैया 3 को जोड़ना बहुत आवश्यक है। और हमारा मोहना और भितरवार दोनों 30-30, 40-40 करोड़ से इतने बड़े बन के तैयार हुए हैं कि अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, सारे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चे इनमें पढ़ा रहे हैं।
तो ये दोनों का काम जो बन रहा है, आंतरी का संदीपनी विद्यालय, उसके लिए बजट की हमें आवश्यकता है, स्वीकार आपने कर दिया है, उसके लिए बजट। आज का ये कार्यक्रम सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं बल्कि आगामी चुनाव और क्षेत्र की सियासत के लिए एक बड़ा संकेत था। जहां एक तरफ लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला, वहीं दूसरी तरफ भितरवार के विकास के लिए नई लकीर खींच दी गई।